100 साल पुरानी बात, जब चंपारण अंग्रेजों के कब्जे में यहाँ की किसानी और किसान और जमीन अंग्रेजों के कब्जे में था, और जो गुलामी थी किसानों की जो गुलामी थी, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी 110 साल पहले देश में पहली बार चंपारण से किसान आंदोलन शुरू करते हैं। वो एक दिन था 110 साल पहले, और जब हम 110 साल बाद 2026 में हम खड़ा है, तो इस देश में फिर नए अंग्रेज पैदा हुए। गोरे अंग्रेज के जगह आज इस देश में काले अंग्रेज पैदा हुए हैं, जो किसानों की जमीन लूट कर करके अडानी अंबानी को देने का काम, जो शुरुआत हुआ है इसी चंपारण की भूमि से, इसके प्रतिकार में जो किसानों को मैंने देखा यहाँ खड़ा होते हुए, तो वह चिंगारी मुझे बहुत याद दिलाता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत के किसान इन सत्ताधीशों के खिलाफ, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये 17 एकड़ जमीन की केवल अकेली लड़ाई नहीं है, यह बिहार में लाखों एकड़ की लड़ाई है। आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं कि 1100 एकड़ जमीन 1 रुपए में बिहार सरकार अडानी को देने का काम किया। पटना से लेकर के कई शमशान घाट इस देश के ईसा फाउंडेशन जग्गी साधु को 1 रुपए में देने का काम इस सरकारों ने करने का काम किया है। सवाल ये पैदा होता हुआ कि सरकार अपने खजाने से खरीदी हुई जमीन 1 रुपया में कैसे दान दे रही है। उस राज्य के भीतर जहां 40% आबादी आज भी भूमिहीन है, और 25 से 30% आबादी आज भी भवनहीन आवासहीन है, उस राज्य के भीतर, जिस राज्य के भीतर लोगों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने के लिए नहीं हो, उस राज्य के भीतर आज हजार एकड़ उद्योगपतियों को 1 रुपया में देने का काम, एक कौन ऐसा नियम बनाया सरकार ने, और इस नियम को बिहार के किसान क्यों माने। हम विकास के विरोधी नहीं, जब इस राज्य के भीतर सड़क के लिए, हाईवे के लिए, बिजली घर के लिए जमीन की आवश्यकता हुई, भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए बिहार के किसानों ने जमीन देने का काम किया। हम जिस हाईवे पर आज खड़ा है, हम जिस हाईवे पर आज हम सभा कर रहे हैं, यह भी हाईवे इस बिहार के, इस चंपारण के किसानों के द्वारा दिए गए हैं जमीन पर यह हाईवे है। और इस हाईवे के निर्माण में जिस खाता और प्लाट की हम बात कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा इस हाईवे के बनाने के समय यही बिहार की सरकार स्वीकार की थी किसानों की जमीन है, और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनको मुआवजा देने का काम किया था। लेकिन आश्चर्यजनक है कि बचे हुए हिस्से में आज सरकार के बैठे हुए लोग, एक कलेक्टर हो, एडीएम हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, या पुलिस के पदाधिकारी, किस हैसियत से कह रहे हैं कि यह जमीन किसानों की नहीं है, यह जमीन जमींदारों की है। अगर ये जमींदारों की भी जमीन नहीं होगी, तो उनके द्वारा भी जो बंदोबस्त किए गए जमीन, जो किसानों को जो बंदोबस्त कर दिए गए थे, वही आज भी बाध्यकारी है सरकारों के लिए। यही कानून कहता है। इस कानून को बदलने का अधिकार अगर है भी, तो बिहार विधानसभा को है और पार्लियामेंट को है, या किसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन आश्चर्यजनक है कि इस पूरे जमीन का जो मालिकाना हक लोग, जो 100 साल पुराना मालिकियत के लोग हैं, 1928, 1930, तकरीबन 100 साल से इस जमीन की जो मालिकियत जिनके जिम्मे रही है, विभिन्न समयों में आजाद भारत में भी सरकारों ने अपने सरकारी दस्तावेजों में यह किसानों की जमीन को घोषित भी किया है, और उस घोषणा के आधार पे लगान भी लेने का काम किया है, और जरूरत के आधार पे उसको अधिग्रहित करने का भी काम किया है। लेकिन आश्चर्यजनक, सार्थक जी ने कहा कि चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर किसानों के खेती के लिए सरकार के पास पानी देने के लिए, नहरों के लिए, बांध बनाने के लिए, तालाब के लिए पैसे नहीं है।
लेकिन आज पर्यटन के विकास के नाम पर किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। यह सबसे बड़ा काला पक्ष और साफ पक्ष है सत्ता में बैठे हुए लोगों को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। यह बात ध्यान रखना होगा सरकार में बैठे हुए लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, कि देश में लोकतंत्र की स्थापना आपकी सत्ता के लिए नहीं हुआ था। इस बात के लिए भी याद रखना होगा कि ये 5 साल का चुनाव का जो उत्सव आपके आयासियों के लिए नहीं हुआ है। यह 5 साल की जो सरकार जो जनता चुनती है वो अपने हितों की रक्षा के लिए चुनती है और उसका हित ही देश हित होता है, देश कोई अलग नहीं होता। लोग बार बार कहते हैं हमारे फैसले राष्ट्रीय हित में है, हमारे फैसले राष्ट्र हित में है। कोई भी राष्ट्र और राज्य का निर्माण वहां के नागरिकों से होता है और जब नागरिकों के आप हितों पे हमला करेंगे तो ये कोई भी देश हित और राष्ट्र हित नहीं माना जाएगा। यह सवाल गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था संपत्ति के अधिकार को लेकर के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में, और उसमें तय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि संपत्ति का अधिकार रहेगा इस देश में और इसके आधार पर आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस का एक टुकड़ी हर जिला मुख्यालय में स्पेशल तैनात किया गया है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। सैटेलाइट सिटी बिहार में बनाई जा रही है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई का शुरुआत है। ये पूरे बिहार भर में 10 लाख एकड़ बिहार सरकार यह संपत्ति हड़प लेना चाहती है किसानों से शहर बसाने के नाम पर। हम लोग की कोई आपत्ति नहीं विकास को लेकर के, लेकिन आपको उसके लिए भूमि अधिकार कानून का अक्षर पालन करना पड़ेगा। लेकिन बिहार की सरकार ने एक कैबिनेट फैसले में पिछले महीने एक निर्णय लिया, भूमि क्रय नीति। जब इस राज्य के भीतर, इस देश के भीतर जब भूमि अधिकार कानून है और जो पार्लियामेंट से पास है, तो कोई राज्य सरकार को क्या निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई अलग नीति बना देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो करने वाले लोग हैं वो गुनाहगार लोग हैं। भले ही सत्ता में बैठे हैं, भले ही मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनको लुटेरा की श्रेणी में माना जाएगा कि आपने जनता की ताकत के से हासिल उस ताकत का इस्तेमाल जनता के हितों के लिए, जनता के आर्थिक हितों के खिलाफ, उनके आर्थिक कत्ल करने के आप गुनाहगार माने जाएंगे। यही आपकी पहचान रहेगी। सम्राट चौधरी साहब आज इस गैर कानूनी फैसले ले रहे हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट की ताकत का गलत इस्तेमाल करके देश में 3 कानून बनाने का काम किया था। याद करिए 20 में देश के किसानों ने 1 साल 13 महीने 700 के बाद देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिए थे। आप हम लोग को मजबूर करेंगे। आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, गांव में, हमारे जिला मुख्यालयों में हमारे पर अत्याचार नहीं बंद करेंगे, तो याद करिए पटना की सड़क पर पिछले साल भी हम आए थे। 5000 लोगों के साथ हम लोग आए थे बिहार भर से, तो सर्किल रेट बढ़वा करके हम लोग गए थे वापस। इस बार जब आएंगे हम लोग तो 5000 नहीं आएंगे पटना, पूरे बिहार से लाखों लोग आएंगे। सड़कों पे कच्चा मोर्चा नहीं, हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। पूरे राजधानी को हम लोग बंद कर देंगे और जो आप कानूनों के विरुद्ध जाकर कैबिनेट फैसले के जरिए जो पलटने का काम कर रहे हैं, हम आपकी सरकार को घुटने पे लाने का वचन देते हैं। यही चंपारण की धरती से मैं इस बात की घोषणा करता हूं। हम एक देश की संसद के सदस्य होने के नाते कई बार कई लोग कहते हैं कि अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के आप आंदोलन में शरीक होते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय लोकसभा का सांसद हूं। हम कोई बक्सर और मोतिहारी लोकसभा का सांसद नहीं है। जो अधिकारी है वो कान खुलकर सुन ले। हम उन 543 लोगों में से एक आदमी हूं जिसके जिम्मेदारी देश की 145 करोड़ आबादी के मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है। हम भारतीय संसद के सदस्य हैं, हम कोई बक्सर और मोतिहारी के नहीं।
जब भी जुल्म हुआ वो बक्सर में हुआ, कैमूर में हुआ, खगड़िया औरंगाबाद में हुआ या भुवनेश्वर दिल्ली में हुआ, हम उन जगहों पे हम लोग गिरफ्तारी देने का काम किए हैं, संघर्ष करने का काम किए हैं। मोतिहारी इसलिए भी हमारे लिए वंदनीय है, नमनीय है, जहां देश के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई थी एक किसान आंदोलन के जरिए। वो था किसान आंदोलन, लेकिन गांधी जी को लगा कि भारत में बैठे हुए अंग्रेजों की सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसीलिए उन्होंने 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करना पड़ा और भारत से उनको निकाल बाहर करने का काम किया। लेकिन वो गोरे थे, वो आए थे इंग्लैंड से, लेकिन ये हमारे जो नए सरकार, जो काले लोग, हमारे जैसे लोग जो देश में सरकार है, वो हमारे ही लोग हमसे ही गद्दारी कर रहे हैं और देश के किसानों के पीठ में नहीं छाती में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, छाती में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार में कहा गया कि शुगर मिल लगाने के लिए हम 40 एकड़ मुफ्त देने का काम करेंगे। पूछना चाहते हैं हम लोग, इस बिहार में 40-45 शुगर मिलें हुआ करती थी, हजारों एकड़ लोगों ने जमीन दिया था, उन शुगर मिलों का क्या हुआ? उनकी जमीनें क्या हुई? आज कई ऐसे शुगर मिल आपके चंपारण के इलाके में हैं जिसको लोगों ने घाटे में ले जाकर हजारों एकड़ जमीन आज कॉलोनी काटी जा रही है, शहर बसाए जा रहे हैं। वहां क्या शुगर मिल नहीं लग सकते? नहीं, एक नए तरीके से जमीनों को लूट करने के लिए वही शहर का कॉलोनी काट रहे हैं बेच करके। वही जमीन, मैं वही आपका शुभ दिखा रही थी कि कॉलोनी काटी जा रही है, जमीन बेची जा रही है। और फिर नए सिरे से आप कह रहे हैं कि हम फिर चीनी मिलों के लिए मुफ्त जमीन देने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं, उस जमाने में जमीनें भी मुफ्त में दी गई थी, शुगर मिलों को हजारों एकड़, और क्या जमीन किसानों को वापस मिला? नहीं, उन लोगों ने कौड़ी के भाव प्लाटिंग करके खरबों खरब रुपया में बेचने का काम किया। और एक नहीं, दर्जनों ऐसी हमारी बेटा का जो शुगर मिल था, डुमराव का शुगर मिल या यहाँ का शुगर मिल सीतामढ़ी में, वो सारी जमीनों को सरकार लोगों को बेचने का काम की है। मुजफ्फरपुर में भी है, समस्तीपुर में भी है, दरभंगा में भी है। ये तमाम शुगर मिलों की जमीन आज कट्ठे के भाव बेच करके सरकार से मिली भगत करके आज बेची जा रही। आज हमारे सामने अगर सरकार कह रही कि हमको जरूरत है जमीन का, तो जमीन के लिए भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ है। आप नोटिस करते, बाजार मूल्य का 4 गुना देते, लोगों को आवास देते, मजदूरों को कंपनसेशन देते। याद करिएगा, भूमि अधिग्रहण कानून में केवल जमीन की कीमत नहीं दी जाती है, बल्कि उस जमीन पर मजदूरी करने वाले लोग हो या पौनी समुदाय के लोग जो जौरा पे काम करने वाले लोग हो या उस इलाके के लोग जो उस जमीन से लाभान्वित होते हैं, केवल मालिक नहीं, जो गैर मालिक है उनको भी भूमि अधिग्रहण कानून में उसको कंपनसेशन दिया जाता है और उसके बाद जमीन का अधिग्रहण होता है। लेकिन यहां क्या हुआ? अंचलाधिकारी रात को सपने में उसको आता है कि पिपरा कोठी के बगल में, किसी फार्म के बगल में 17.5 एकड़ जमीन गैर मजरूआ है, उसको सपने में याद आता है। और उसके बाद आनंद फानन में हमने पूरा कागज को पढ़ा है। आपको सूचना 10 दिन पहले दिया होगा, नोटिस 2 महीना पहले किया, उस नोटिस को दबा लिया होगा और 2 महीने के भीतर मैंने पढ़ा ऑर्डर शीट में भी वो एडीएम चपरासी बनने लायक नहीं है। मीडिया के बंधु मैं बता रहा हूं, चपरासी बनने लायक नहीं है। उसके फैसले को पढ़िए, उसकी नवैयत जमीन को देख लीजिए, उसको अधिकार क्षेत्र में नहीं था सुनने का और 10 दिन के भीतर एक फैसला लिखता है और जमीन से बेदखल करने का काम करता है किसानों को।
फैसले में कहीं कुछ नहीं लिखा। यह कोर्ट जाएगा, कोर्ट से रद्दीकरण होगा, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन तब तक ये जमीन पर बुलडोजर आ गए। ये बुलडोजर पहले से तय था कि बुलडोजर जाएगा, कागज बाद में बनता है और बुलडोजर पहले तैयार करके रखा जाता है। ये कानून का राज नहीं, ये बिहार में या देश में ये बुलडोजर का राज है, ये कानून का राज नहीं है। ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं लगातार फेक इनकाउंटर इसलिए किए जा रहे हैं करने जाएगा प्रशासन तो लोग डर से जमीन पर विरोध नहीं करें, क्योंकि उनको फेक इनकाउंटर में गोली मार दी जाएगी। और कलेक्टर को पावर दिया है इन्होंने रासुका लगाने का। अबे हमको समझ में नहीं आ रहा, एक गांव में रहने वाले लोग राष्ट्र के लिए कब खतरा हो गया। रासुका कानून का इस्तेमाल जब राष्ट्रीय संकट पैदा होता है तब रासुका लगाया जाता है। और कलेक्टर को पावर दे दिया रासुका लगाने का 3 महीना, फिर उसको 3 महीना, मतलब कि कोई भी जो हमारे किसान नेता है अगर जमीन की लड़ाई लड़ेंगे तो उनको जेल में बंद करने का षड्यंत्र सरकार पहले ही तैयार कर रही है। यहाँ से 10 कानून कैबिनेट से सम्राट चौधरी ने जो पास किया है वह जनता तक नहीं पहुंचा है। जनता तक आते आते इस राज्य में लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा कर लिया जाएगा और कब्जा करके अडानी को, अंबानी को, टाटा को, बिरला को 1 रुपया में जमीन दे दिया जाएगा। एक कैसा कानून है। हम जब मांगते हैं खेती के लिए जमीन, इस बिहार का भूमिहीन बसने के लिए जमीन मांगता है बिहार का किसान, तो सरकार कहती है कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। जब आपके पास जमीन नहीं है तो जमीन कहां से आ रही है। इस तरह का मामला कल बांका से आया है। 1200 एकड़ जमीन बिजली घर लगाने के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया किसानों का। अधिग्रहण नहीं हुआ, परचेज नहीं हुआ, बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया। ये पूरे बिहार में हो रहा। ये चंपारण तो छोटा जमीन का टुकड़ा जरूर है, लेकिन 50 लाख रुपए कट्ठे की जमीन है। अगर पूरा मूल्य देखा जाए 17 एकड़ का तो 7 से 800 करोड़ रुपए की जमीन है। ये छोटा लूट नहीं है। 7 से 800 करोड़ रुपए बिहार सरकार के खजाने में नहीं, जो बिहार सरकार के गरीब लोगों को वृद्धा पेंशन दे सके, सरकारी योजनाओं को लागू कर सके, वो सरकार एक वाटर पार्क बनाने के लिए 800 एकड़ की जमीन, 800 करोड़ की जमीन हड़प लेना चाहती है। टुकड़ा 17 एकड़ जरूर दिखता है, लेकिन ये हाईवे का जमीन आप जानेंगे भविष्य में कि ये देखने में अभी लग रहा है कि सरकार के लोग हैं। महीने 2 महीने बाद कोई न कोई ईसा फाउंडेशन, अडानी अंबानी जैसा कोई व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी है आ जाएगी और उसको चलाने का और कब्जा करने का काम करेगी। तो क्या सरकार इस राज्य के भीतर और देश के भीतर कारपोरेट की फौज के तौर पे काम करेगी, या इस देश के 145 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान रखने के लिए बनी है? यह 2 में से कैसा भारत बन रहा है, यह बात समझने की जरूरत है। ये आज पिपरा कोठी की जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगा। हम निश्चित तौर पर पटना में पूरे बिहार के इस तरह की सैकड़ों समस्याओं को लेकर के हम लोग पटना में इकट्ठा होंगे और सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में 3 कानून वापस हुए थे, वैसे ही बिहार भू विक्रय नीति हो या हमारे रासुका लगाने वाली नीति हो या हमारे सर्वे और चकबंदी के बिना जमीनों को सरकारीकरण करने का हो, या इस देश इस राज्य के भीतर 1 रुपया पे जमीन ट्रांसफर करने की नीति हो, ये तमाम सवाल को लेकर के हम लोग पटना घेरेंगे और सरकार को घुटने पे लगा लाने का काम करेंगे। हम इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती से इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।